हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवेल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हां, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है, मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर वहां की सिचुएशन क्या है। तो एक बंदा कहता है सबॉर्डिनेट को सिचुएशन का मालूम नहीं है, तो ये ऑफिसर इस पर ये गुस्सा करते हुए कहता है, अभी अभी पूरी सिटी ने उस चीज को होते हुए देखा है, और आखिर वो आसमान के अंदर वो बड़ा सा दिल क्या था। तो इस ऑफिसर के गुस्से को देखकर ये सबॉर्डिनेट कहता है, लेकिन उससे तो कुछ भी नहीं हुआ है कैप्टन, मैं सच कह रहा हूं, उसकी की वजह से किसी को भी जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो यह ऑफिसर वापस से चिल्लाते हुए कहता है, निकम ने कही कि मैं ऑर्डर देता हूं कि जाके जल्दी से तुम लोग एक बार ही और केयरफुली चेक करो। जिसके बाद ये सभी ही इसकी बात मान के यहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी साइड होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर युवाओं अपने रूम में आराम से बैठ के मेडिट कर रहा होता है, जबकि जू, सांसी और युवाओं को बाहर से देख रहे होते हैं। और तभी ये कोई कहती है, बिग ब्रदर अब यहाँ कैसा है। तो जो कहता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कल रात इसने जिन एबिलिटीज को इस्तेमाल किया था वो इसके खुद के कंट्रोल से परे थी। और वैसे तो हमने उसकी मदद करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन हम लोग वहां पर पहुंचते उससे पहले ही इसने उस सिचुएशन को अपने आप ही संभाल लिया। तो सही तो कहता है, यहाँ की सिचुएशन अभी थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि इसकी जो सोल पावर है वो करीब करीब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी जो रिकवरी स्पीड थी है जिसके बाद वो भी काफी ज्यादा जिस तेज है। पर जैसे कि थी ये जिसके लगातार बाद एक तो एनर्जी मैं बॉटल का तुमसे मिला इस्तेमाल कर रहा हो, जिसके और बाद इस तो चीज मैं को सुन तुमसे के मिला ड्यूसेंट सी कहता है, हाँ फिजिकली तो काफी तेजी से रिकवर कर रहा है, लेकिन ये कब मानसिक रूप से रिकवर करेगा इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। और जब ये दोबारा से होश में आएगा, हम इसे अच्छी तरह तरीके से चेतावनी देंगे कि ये कभी भी भविष्य में इतनी आसानी से अपनी इन तीनों नई स्किल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं तो उस समय जो इसके साइड इफेक्ट्स होंगे वो इसको पागल कर सकते हैं। और इन सारी चीजों को सुन के ये गुई चुपचाप यहां से जाने लगती है, और इस चीज को देख के भी हैरान होती है। और जब ये कोई अकेली बालकनी में आ जाती है, तो क्वीन क्वीन जिसके पास आके कहते हैं, सिस्टर गुही क्या आप ठीक है। जबकि सिर्फ यहीं थोड़ी सी उदास होती है, और ये कोई भी जवाब नहीं देती है। और इनकी चुप्पी को देख के क्वीन हैरान होते हुए कहती है, आप मुझसे ये तो मत कहना कि आप उसे पसंद करने लगी है। और इस चीज को सुनकर यह गुही से कहती है, हाँ, लेकिन अब मैंने अपने इस प्यार को दफना दिया है, क्योंकि यह काफी पेंचीदा लड़का है और अभी इसने काफी ज्यादा बोझ भी उठा रखा है। इसलिए मैं इसके लिए और ज्यादा परेशान नहीं बनाना चाहती हूँ। तो क्वीन किंग इस बात को सुनकर कहती हैं, सिस्टर बुई, इस लड़के के दिल में किसी और लड़की के लिए कोई भी जगह नहीं है सिवाय इसके के। इसलिए बस आप कुछ भी मत करना। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ होश में आ गया होता है, तो जो सांसी तुरंत ही से पूछता है, अब तुम कैसे हो और क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जबकि इनसे माफी मांगते हुए कहता है, ब्रदर सांसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन फैनलिंग की सिचुएशन क्या है। तो जो सांसी बताता है वो बंदा तो रोए जा रहा है, और ऐसा लगता है कि फैनलिंग की सोल के ऊपर एक काफी पावरफुल कॉस्ट किया गया है, और मुझे सच में बिल्कुल भी मालूम नहीं है आखिर उसे किस तरीके की दवाइयां दी गई है जिसकी की वजह से जो इसकी बॉडी के अंदर इतने बदलाव आए हैं। क्नॉइस। और फिर यहां फैनलिंग के पास आकर कहता है, फैनलिंग क्या मैं तुम्हें अभी याद हूं। हम लोग एक बार ही पहले मिंगो सिटी के बाहर मिले थे। तो फाइलिंग हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो। तो युहाव कहता है, मेरा नाम है, और मैं यहां पर तुम्हें और बाकियों को बचाने के लिए आया हूं जिन्हें यहां पर बंदी बना के रखा गया है। तो क्या तुम जानते हो कि वो लोग कहां हैं। और जब फैंगलिंग या हाफ की इन बातों को सुनता है तो ये काफी जोर से रोने लगता है, और चिल्लाते हुए कहता है, उसने मुझे काफी हर्ट किया और मुझे एक वुमन में बदल दिया, और हर रोज वो मुझे परेशान करता था, और उसने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया। तो युहाओ इसे बताता है, वैसे अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि जो पसंद तुम्हें हट किया करता था वो अब नहीं रहा है। इसलिए तुम जल्दी से होश में आओ और हमें बताओ कि आखिर उन लोगों को पकड़ के कहां पे रखा गया गया है जिन्हें तुम्हारे साथ पकड़ा गया था। तो फेलिंग बताता है, उन सभी को ही एक वाटर प्रिजन के अंदर कैद करके रखा गया है, और यहां वाटर प्रिजन को सुन के हैरान हो ही रहा होता है। फाइलिंग कहता है, और वो जो वाटर प्रिजन है वो साउथ सिटी की जो सिटी वॉल्स है, वो वाटर प्रिजन उसके बाहर एक खाई के नीचे है, और वो खाई पानी के बहाव से बनी, और सभी लोग वहां पे पानी के अंदर पानी से भीगे हुए हैं और काफी ज्यादा कमजोर थे। तो कहता है, आपको हैरानी नहीं है कि क्यों मैं उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया था, और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो लोग ऐसी किसी जगह पे लॉक करके रखेंगे। और फिर ये फन लिंक से पूछता है, आखिर कितने लोग वाटर प्रिजन की पहरेदारी कर रहे हैं, और क्या वो सभी एविल सोल मास्टर्स हैं। तो कहता है, इस बारे में मुझे ज्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, लेकिन हम में से कुछ को पकड़ लिया गया था, और उनमें से कुछ तो मारे जा चुके हैं, जबकि बाकियों की काफी बुरी कंडीशन है। और इस चीज को सुन के कहता है,
इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता है और उन लोगों को बचाने की हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं तुरंत ही उस एरिया में जा रहा हूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसके बारे में फेलिंग ने जिक्र किया था, और अंदर चोरी छिपे जाने की कोशिश भी करूंगा। और एक बारी जो मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई क्नॉइस, तो सभी लोग ही तैयार रहना एक्शन लेने के लिए, जिसके लिए सभी लोग भी मान जाते हैं। और हम देखते हैं क्विन क्विन एक रूम के बाहर बैठ के मन में कह रही होती है, भगवान प्लीज मेरी मॉम को सही सलामत रखना, और मैं उम्मीद करती हूं कि उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा। जबकि इस रूम के अंदर फंड लिंक्स हो रहा होता है, और जब ये सो रहा होता है तब हम इसके माथे पर एक काले रंग के दाग को देखते हैं जो कि थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है। जबकि इस तरफ सही तो लेवल 8 के सोल टूल को देखते हुए कहता है ये तो एक लेवल 9 के सोल टूल की असिस्टेंसियां करने की जरूरत है जब तक कि इसकी पोजीशन को एडजस्ट नहीं कर देता है। जिसके बाद हमें जूही चंद और जतिन का रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पे जूही चंद थोड़ा भड़कते हुए कहता है, क्या तुम इस तरीके से मुस्कुराना बंद कर सकती हो? और इसको सुन के चौंक जाती हैं और ये गुस्सा करते हुए कहती हैं, क्या तुम तब तक चुप नहीं रह सकते हो जब तक कि मैं इस पर काम कर रही हूं क्नॉइस? क्योंकि अगर यह चीज फटी ना तो हम सभी की ही सज हो जाएगी। तो चैन कहता है, क्या तुम जानती हो कि तुम कितनी ज्यादा डरावनी लगती हो जब तुम मुस्कुराती हो, बिल्कुल एक विल्ड फोक्स की तरह। और इस चीज को सुन के जेम को काफी गुस्सा आ जाता है और ये कहती है, कमीने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी ये काफी आश्चर्यचकित होते हुए कहती है, ये आखिर आज अचानक से तुम इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हो? और तो और तुम इस तरीके से भी कभी नहीं बोलते हो। और फिर ये जूही चैन को चेक करते हुए कहती है, हे भगवान क्या तुम्हारे साथ कुछ हो गया है? क्या तुम बीमार हो? और इसे ऐसा करता देख चैन शर्मा रहा होता है और ये कहता है, ये करना बंद करो, मैं एकदम ठीक हूं, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूं। तो इस चीज को सुनकर जीएम काफी ध्यान से इसे देखते हुए कहते हैं, तो आखिर तुम कौन हो? और इस चीज को सुन के जूही चैन का शर्म के मार मुंह लाल हो जाता है और ये कहता है, जियान हम एक दूसरे को काफी ज्यादा लंबे समय से जानते हैं। क्नॉइस तो जियान पुरानी बातों को याद करते हुए कहती हैं, हां तुमने बिल्कुल सही कहा, कई साल तो हो गए हैं। और हां, हम तब से भी एक दूसरे को जानते हैं जब से हमने कॉलेज के अंदर पहली बार एंटर किया था, और तब कोई भी तुमसे बात भी नहीं करना चाहता था। और उस समय कॉलेज के अंदर एंटर करने वाले तुम एक आखिरी बंदे थे, जिसके बाद तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सूटेबल रास्ता मिला, जिस पर चलते हुए मैंने हमेशा तुम्हें देखा है। तो फिर आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो जूही चंद थोड़ा शर्माते हुए सीरियस होते हुए कहता है, तो फिर चलो साथ रहते हैं। तो जी एम कहती है, हम तो वैसे भी हरदम साथ में रहते हैं ना क्नॉइस। लेकिन तभी इसे जूही चैन की बात का